भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अन पायनी। मुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवमस्तु तब कहेहु भवानी। उमा राम सुभाउ जेहि जाना, ताहि भजनु तजि भावन आना। यह संवाद जासूर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। सुनि प्रभु बचन कहहि कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति ही बोलावा, कहाँ चले कर करहु बनावा। अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरत कपि न कहूँ आय सुदीजे। कौतुक देखि सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुरहर्षि। कपिपति बेगी बोलाए, आए जूथ पजूथ। नाना बरन अतुल बल, बानर भालू बरू। सियावर रामचंद्र प्रिय हो। मेरे प्रभु राम, जिनका वर्णन गोस्वामी जी पूर्ण काम इस रूप में करते हैं, जिनके भक्ति से, जिनके सुमिरन से आपके जीवन में समस्त इच्छाओं की पूर्तता होती है। आगे जाके तो मैं ऐसा कहूं कि जो राम का सुमिरन करता है, उसके मन में कोई भौतिक वस्तु के प्राप्ति की इच्छा ही यह पूर्ण काम आने नहीं देता। ऐसी यह अद्भुत भक्ति की, यह राम सुमिरन की एक स्थिति है। लेकिन मेरे राम में अगर कोई व्यावहारिक रूप में एक चीज प्राप्त करना थोड़ी मुश्किल है, मैं असंभव तो नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ी मुश्किल है, तो राम की इस निर्मल भक्ति का उदय हमारे जीवन में होना यही अति दुर्लभ है। संत बड़े प्रेम से हमें पूछते हैं कि आपको राम चाहिए या राम से मिलने वाला सुख चाहिए। और हमारे जैसे जीव परमार्थ करते हैं, भक्ति करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें भगवान से प्राप्त होने वाला सुख चाहिए। अगर भगवान से प्राप्त होने वाला सुख इतना आनंद देता है, तो आप सोचिए प्रत्यक्ष यह भगवान कितना सच्चिदानंद होगा। लेकिन हमारा जीव यह स्वार्थी विचार से, इस संकुचित विचारधारा से अपने आप को केवल भगवान से मिलने वाले इस सांसारिक सुखों के आधार पर ही इसे परमार्थ समझने की गलती कर बैठता है। प्रभु राम की यह निर्मल भक्ति, यह प्राप्त करना, इसका नाम परमार्थ है। और सद्गुरु हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं क्योंकि हम वासना से भरे हैं, हम इच्छाओं से भरे हैं। लेकिन इस इच्छाओं के आधार पर उसकी पूर्तता करते करते एक क्षण जीवन में ऐसा है कि बस प्रभु नहीं, अब आगे नहीं, बस अब मुझे केवल और केवल आप ही चाहिए। मुझे आपसे मिलने वाले कोई भी सुख में अब रस नहीं है। ऐसी निर्मल भक्ति की प्राप्ति, यही अत्यंतिक दुर्लभ स्थिति इस मनुष्य जन्म में है। और यह स्थिति मेरे हनुमान जी ने इस कार्य के पश्चात प्रभु के चरणों में मांगी है। हनुमान जी ने बड़े विनय से प्रभु को कहा है, नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अन पायनी।
और जैसे ही हनुमान जी ने इस निर्मल भक्ति का वरदान प्रभु राम के चरणों में मांगा है, गोस्वामी जी लिखते हैं, सुनी प्रभु परम सरल कपि बानी, एव मस्तु तब कहेहु भवानी। गोस्वामी जी के शब्द बड़े सादे हैं, बड़े सरल हैं, लेकिन उनमें जो अर्थ है उसका चिंतन करते करते कई पीढ़ियां गुजर गई, आगे भी कई पीढ़ियां आएंगी, लेकिन इस रामायण के शब्दों का समस्त अर्थ प्राप्त करना यह जीव की क्षमता नहीं है। अब देखिए यहां पे गोस्वामी जी ने लिखा है, सुनी प्रभु परम सरल कपि बानी, अत्यंतिक सरल, छल रहित, कपट रहित ऐसी परम सरल बानी सुनकर प्रभु ने तुरंत एव मस्तु, ऐसा ही हो, आपको मेरे निर्मल भक्ति का वरदान प्राप्त हो, यह आशीर्वाद मेरे हनुमान जी को दिया है। आज हम इस बुद्धि के आधार पर बड़े पंडित हो रहे हैं, बड़े ग्रंथ पढ़ रहे हैं। मेरा जैसा आदमी जो इंजीनियर होने के बावजूद भी इस व्यासपीठ पर बैठने को एक प्रयत्न कर रहा है, लेकिन इन सारी चीजों से मेरे प्रभु, मेरे हृदयस्थ राम क्या सही में प्रसन्न होंगे? मेरे राम तो केवल और केवल प्रसन्न होते हैं तो परम सरल बानी से, जिस बानी को कोई अपेक्षा नहीं, जिस बानी में कोई छल नहीं, जिस बानी में कोई कपट नहीं, यह केवल और केवल इस राम नाम के सुमिरन के द्वारा अपने चित्त को शुद्ध करते हुए जो जीव अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है वही निर्मल भक्ति का अधिकारी होता है। आइए कुछ परम सरल कपि बानी, इस परम सरल के कुछ गुणधर्म हम इन चौपाइयों में देखें। पहली चीज, जिस जीव को अपने दुख से, अपने जीवन में जो हम प्राप्त कर सकते हैं उससे भी ज्यादा दूसरों के दुखों में और दूसरे के कल्याण में ज्यादा रस हो, ज्यादा रुचि हो, जो जीवन में अपने मंगल कामना से अधिक समस्त विश्व की मंगल कामना के प्रति अपनी साधना समर्पित करता हो, ऐसे साधक के लिए यह परम सरल बानी का पहला गुणधर्म हमें दिखाई पड़ता है। हनुमान जी इधर जब जानकी माता का यह बखान राम के सामने करते हैं तो इस आधार पर वो जानकी जी की जो संवेदना प्रभु राम के सामने रखते हैं, इसमें इस परम सरल बानी का प्रथम गुण हमें दिखाई देता है। दूसरा गुणधर्म है कि जब प्रभु इतने प्रसन्न हैं, प्रभु यहां तक कह बैठते हैं कि हे सुत, मैं तेरे ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। ऐसे वक्त हमारे जीवन में अपने आप को पूछिए। मेरे सद्गुरु भगवान अपने शब्दों के आधार पर हमें कहते हैं कि आप अपने हृदय में यह सुनिश्चित कीजिए कि अगर कल राम आपके सामने आए और पूछे, मांग तुझे क्या चाहिए, तो क्या अपने जीवन में हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमें क्या चाहिए? क्या हम उस क्षण में वही मांग सकते हैं जो हनुमान जी ने मांगा है? परम भक्ति, निर्मल भक्ति, उसका प्रेम, इसके सिवा हे राम मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस भावना को शब्दों के आधार पर प्रवचनों में कहना बड़ा आसान है, लेकिन अगर हमारे हृदय में, अगर हमारे मन मंदिर में सच में प्रभु राम आए तो क्या हम यह परम सरल बानी से यही मांग सकते हैं? अपने आप को पूछिए। परमार्थ यह अपने आप से खेलने का खेल है। हम शब्दों के आधार पर तो दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन हमारे हृदयस्थ राम को हम कैसे प्रभावित करें? यह परम सरल कपि बानी जिसके कारण मेरे भगवान ने यह आशीर्वाद दिया, इसका यह दूसरा गुण है कि मुझे केवल और केवल राम
आप ही चाहिए। मुझे आपसे मिलने वाला कोई दूसरा सांसारिक सुख नहीं चाहिए। और मुझे माता ने तो अजर अमर गुण निधि सुत हो हूं, यह तो सब बताया है, लेकिन मैं क्या करूं ऐसे जीवन को जी के जिसमें आपका सुमिरन ना हो। ऐसे जीवन से तो मौत अच्छी है जिसमें आपकी भक्ति ना हो। और ऐसे गुण भी लेके मैं क्या करूं जिसमें आपके सुमिरन को मैं भूल जाऊं। हे राम, मां ने तो आशीर्वाद देकर मुझे तृप्त किया है, लेकिन इसमें जब तक आपके निर्मल भक्ति का वरदान नहीं आता तब तक इसे पूर्णता नहीं है राम। यह परम सरल वाणी का दूसरा लक्षण है। और तीसरी चीज है कि जब भगवान ने मेरे हनुमान को पूछा है कि हे हनुमान, हे कपि, मुझे कहो तो आपने इस लंका को किस तरह से दहन किया। यह दुर्ग तो बड़ा विशेष है, ऐसे दुर्ग में आप कैसे पहुंचे, कैसे आपने यह कार्य किया। देखिए, परम सरल वाणी यह क्यों इतनी दुर्लभ है, क्योंकि हमारे जैसे जीव को अगर कोई पूछे कि आपके ऊपर तो राम की बड़ी कृपा है, आपने तो बड़ा सदगुरु की सेवा की है, तो आप भी हृदय में एहसास तो करोगे, हां, मैंने मेरे गुरु की बड़ी सेवा की है, मैंने मेरे राम की बड़ी सेवा की है, इसलिए मुझे यह प्रसाद रूप में मिला है। यह करतेपन की बद्धता ही हमें इस कपट में कहीं तो ले जाती है कि यह सब कार्य मैंने किया है, मैंने किया है। मैंने त्रिजटा के वक्त आपको यह चरित्र सुनाया था कि त्रिजटा के सपने के आधार पर हनुमान जी समझ गए थे कि यह सब कार्य तो सुनिश्चित है, यह सपना त्रिजटा कह रही है लेकिन मेरे लिए कह रही है, मुझे अब आगे कुछ नहीं करना है, यह तो सब सुनिश्चित है। हम हमारे जीवन में इस करतेपन का अज्ञान लेकर जीते हैं। और जब मेरे हनुमान जी को राम ने पूछा है कि आपने किस तरह से यह कार्य किया, इसमें भी उनकी एक बड़ी परीक्षा थी। और शायद यह परीक्षा सुरसा से भी कठिन थी, यह परीक्षा निशिचरी से भी कठिन थी, यह परीक्षा शायद लंका का दहन करने से भी कठिन थी कि प्रत्यक्ष राम अपने दास को पूछते हैं कि यह कार्य तुमने कैसे किया है। समर्थ रामदास हमेशा राम करता कहते थे। मेरे महाराज कहते थे, रामाची इच्छा, रामाची इच्छा, उसकी इच्छा, उसके कारण ही यह सब हो रहा है। यह केवल उनके बोलने के शब्द नहीं थे, यह जीवन की वस्तु स्थिति है। और जितने जल्दी हम इस वस्तु स्थिति को जान ले, इसका स्वीकार करें, यही ज्ञान है, यही ज्ञान की अवस्था है कि यह समस्त राम के शक्ति का प्रभाव हमारे जीवन में है। और तब मेरे हनुमान जी ने क्या उत्तर दिया है? साखा मृग कई बड़ी मनुसाई, साखा ते साखा पर जाई। मैं एक बानर हूं, आप मुझे क्यों पूछ रहे हो? आप यह जानना चाहते हो कि मैंने यह कार्य किया? अरे मैं तो केवल एक कपि हूं, एक बानर हूं, एक शाखा से दूसरे शाखा पर जानता हूं। हे राम, आपने कहा कि मैंने इस समुद्र को लांघते हुए, लंका में प्रवेश करते हुए निशिचरों को मारा और वहां के वन को उजाड़ा। तो हे राम सुनिए, यह सब आपकी प्रभुताई है। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोही अधिकाई। इसमें मेरी कोई प्रभुताई नहीं है नाथ, यह केवल और केवल आपका प्रताप है। और यह परम सरल वाणी का तीसरा लक्षण है कि आपके जीवन में कोई अहम भाव नहीं है, आपके जीवन में कोई कर्ता होने की अज्ञान की अवस्था नहीं है। तो ऐसी परम सरल वाणी जब मेरे राम ने सुनी, जिसमें यह तीनों लक्षण से ये परे थी, तभी तुरंत मेरे राम ने उन्हें एव मस्तु तब कहे हूं भवानी कह के आशीर्वाद दिया है।
यह आशीर्वाद से समस्त कपि सेना अत्यंत प्रसन्न हुई है। सब मेरे राम का जय जयकार कर रहे हैं। तब राम ने सुग्रीव जी को बुलाकर कहा है कि अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरंत कपि न कहूं आय सुदीजे। अब तुरंत कपि के साथ हम लंका की तरफ निकलते हैं, ऐसी आज्ञा सुग्रीव जी को दी है। बड़े प्रेम से सब कपि सेना और भालू लंका की तरफ निकले हैं और इस तरह से समुद्र तीर पर आके समस्त सेना अब रुकी है। आइए उस वक्त लंका में क्या स्थिति थी उसका वर्णन हम आगे की कथाधारा में करते हैं।